हेलो। हाय। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मोनिका ग्रोवर और मोनिका ग्रोवर ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। तो पहले बोल देते कालका माई की जय और जय श्याम प्यारे की। तो ये सब चीज़ें माता रानी को और श्याम बाबा को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरुआत करते हैं अब नए मुद्दे पे। मुझे ना अभी कॉल आया और मुझे सब डिटेल्स बताई गई हैं और मदद करना मेरा काम है। तो गलत बातें जहाँ होती हैं वहाँ गलत होता है, जहाँ सही होता है वहाँ बोलना ज़रूरी होता है। तो हम बात कर रहे हैं जगत दीदी की देवरानी की। जगत दीदी और जगत दीदी की देवरानी ने किसी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो बात है उनकी देवरानी की। उनकी देवरानी ने एक स्टेटमेंट दी है, एक वीडियो दिया है जिसमें बोला गया है कि मुझे इनवाइट किया गया, मुझे ऐसा बोला गया, मुझे ऐसा कहा गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके अंदर उन्होंने, सुगंधा जी ने सबसे पहले ये लिखा हुआ था, जिन्होंने इवेंट कराया था मैडम ने, उन्होंने लिख के दिया कि भाई सबके लिए दिया गया है, यहाँ तक कि मुझे भी दिया गया, मुझे बुलाया गया था, तो मुझे भी बोला गया था। उन्होंने अपनी डिटेल्स हैं भाई, जो भी अगर मैं कुछ भी प्रोग्राम करूँगी तो मैं अपनी इवेंट कुछ भी करूँगी तो मैं आप लोगों को खबर ज़रूर दूँगी कि इसमें ये टिकट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जो भी है। तो उन्होंने सबको बुलाया था। उन्होंने बोला तो आप अगर हमारा प्रमोशन कर देती हैं, अगर हमारे प्रमोशन से इतनी चीज़ें कि अगर हमें कुछ भी चीज़ों की प्राप्त मतलब बेनिफिट होता है तो उसमें हम आपको इनवाइट कर लेंगे। ये सबके लिए मैसेज था। तो इन्होंने ना कहा कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से पूछ कर बता दूंगी। तो इन्होंने ना कहा कि ठीक है, पहले मैं टारगेट अपना पूरा कर लेती हूँ। जगत दीदी की देवरानी ने बोला कि मैं अपना टारगेट पूरा कर रही थी। इन्होंने इवेंट जो करवा रही थी, ऑर्गेनाइजर थी, इन्होंने उनको कॉल किया, उनको कहा कि आप मेरे लाइव में आओ। तो उन्होंने लाइव में आने के लिए मना कर दिया कि मैं लाइव में नहीं आऊंगी, क्योंकि कई लोगों ने उनको सही में मना किया कि अगर आप ऐसा करते हो तो नेहा को बुरा लगेगा। पर लेकिन उनको पता चला कि दोनों की दोनों एक हैं, देवरानी जिठानी है। और अब इतना उन्होंने इशू बना रखा है, इतना इशू बना रखा है कि मुझे नहीं बुलाया। अरे नहीं बुलाया तो शोर किस लिए मचा रही हो? मत मचाओ शोर। अगर नहीं बुलाया तो चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हें क्यों चिढ़ हो रही है तुम्हारे जबलपुर में और तुमको ही नहीं बुलाया? तुम चाहती थी कि तुम आ जाओ, तुम्हें वो गेस्ट की तरह बुलाएं, तुम्हारी आरती उतारे, तुम्हें अवार्ड्स दें, ऐसा वैसा कराएं, तो उन्होंने नहीं बुलाया, उनको नहीं मन किया। जिसका मन करेगा उसको बुलाएंगी वो। ये चर्चा तो पहले ही हो चुकी है। तो ये बताओ तुम मुझे, तुमने तब क्यों नहीं आवाज उठाई जब तुम्हारी जिठानी जिठानी जो तुम कर रही हो कि मेरी जिठानी जी ने लाइव में आके बोला, जब तुम्हारी जिठानी ने तुम्हें अपनी सगाई में नहीं बुलाया, जब तुम क्यों नहीं बोली कि जिठानी जी ने मुझे सगाई पे नहीं बुलाया? उस पर आप मुद्दे बनाती, उस पर आप वीडियो बनाती। उस पर क्यों नहीं बना रही हैं आप? क्यों बदनाम कर रही हैं आप किसी को? किस हक से आप बदनाम कर रही हैं किसी को? अगर आपको कोई अपने घर बुलाए ना बुलाए, क्या जबरदस्ती चली जाओगी तुम उनके घर में? उन्होंने अगर आपको नहीं बुलाया तो आप बोलने की हकदार तो हो ही नहीं ना। अगर उन्होंने आपको बोला कि ठीक है, इनवाइट किया, अगर आपने उनका टारगेट पूरा नहीं किया, वो आपकी लाइफ में नहीं आई, उनको किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में दे भी दी, तो आप पूछ लेती हैं उनसे। फटाफट वीडियो बनाने के लिए व्यूज क्यों कमा लेती हैं आप? इसके लिए जवाब देना जरूरी था मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के दिया आपको कि आप देखें। आप एकदम ना पछड़े मत पड़े। पहले तो आप दोनों देवरानी जेठानी ऐसे लड़ रही थी जैसे चूहा बिल्ली लड़ती हैं। उसके लिए आप लोगों ने मुझे भी बुलाया कि देखो, आपकी जेठानी जी ने मुझे बुलाया, जगत दीदी ने मुझे बुलाया कि ऐसा ऐसा मेरी देवरानी कर रही है। मैंने आपको सुना, किया, ठीक है, हुआ। और अब आप जो इवेंट जिन्होंने करवाया, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, जिन्होंने इवेंट करवाया, उन इवेंट वालों को भी आप ऐसे कर रही हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, उसके लिए आप क्यों परेशान हो रही हैं? अगर आपको इवेंट में जाना ही था तो आप 5,000 रुपए 6,000 रुपए खर्च करो और चली जाओ। किसी ने मना किया? 6,000 आपको खर्च नहीं करने हैं, ठीक है, 6,000 आपको खर्च नहीं करने हैं, बिना उसमें कोई आपको होटल्स भी दे, आपको टिकट्स भी दे, आपको, और इतनी बड़ी तोप तो नहीं है आप। इतनी वो तो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुकी हूँ ये सब बातें। नहीं बुलाया गया तो जबरदस्ती आप लोग कह रहे हो कि मुझे बुलाओ, तो नहीं हो सकता। देखो, अगर मैं किसी घर जा रही हूँ, अगर वो मुझे अपने घर बुलाएगा तो ही मैं उनके घर चली जाऊंगी, अदरवाइज नहीं जा सकती। मेरी जो इवेंट की जो ऑर्गेनाइजर है, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने मुझे इनकी चैटिंग की सारे वर्डिंग धमकियों वाले और जो जो चीजें लिखी गई है ना, वो सब मुझे उन्होंने प्रूफ में दिया। ठीक है, मुझे सब कुछ प्रूफ में दिया उन्होंने कि तिवारी जी की जो बहू है, अब मैं क्या ही बोलूं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसमें, जो जगत दीदी की देवरानी है,
जगत दीदी की देवरानी जी ने इवेंट जिन्होंने करवाया, जो ऑर्गेनाइजर है, उनको बहुत रूडली लिखा। उन्होंने सिर्फ अपना बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं और इस चीजों के लिए ये पेड करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने गलत किया। मुझे नहीं बताया हुआ तो बात उन्होंने मुझे भी बताई थी। तो इस चीज के लिए अब ये मैडम जी गई हैं भड़क कि मुझे तो बुलाया नहीं है। नहीं बुलाया तो तुम बैठ जाओ यार, शोर मत मचाओ उस चीज के लिए। और उनके लिए कोई भी उंगली मत उठाओ। उनके इवेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है, उनकी मर्जी है। अगर वो किसी को बुलाना चाहेंगी तो वो जरूर बुलाएंगी, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो किसी को भी नहीं बुलाएंगी। तो आप इस चीज के लिए कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। अगर आप करेंगी तो सही नहीं होगा। आप किसी को जबरदस्ती मत घसीटो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे डायरेक्टली बात करो। आप मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या थी, क्यों जबरदस्ती आप किसी के लिए वीडियो बना के किसी को बदनाम कर रही हैं। उन्होंने आपको कुछ कहा कि जैसे मेरा उन्होंने एक ब्राउज बनाया हुआ था, उसके अंदर मेरी फोटो लगाई हुई थी और मुझे बकायदा इनवाइट किया। उन्होंने आपको बना के दिया ऐसा कुछ भी? सबके बने थे, आपका तो नहीं बना। आपका बना है तो मुझे भेजो, मैं कहूंगी आपको इनवाइट किया उन्होंने। जब उन्होंने आपको इनवाइट ही नहीं की, कि आपकी कोई पिक्चर ही नहीं ली, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि आपको इनवाइट किया? इनवाइट करने के लिए पिक्चर्स लगी हैं जो कि मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। जब मुझे इनवाइट किया है, मुझे बुलाया, तो मेरे लिए बनाया गया है। ये लीजिए, मेरे पास तो है। आपके पास है ऐसा कुछ? नहीं है तो आप इनवाइटेड नहीं है। फिर आप शोर किस लिए मचा रही हैं इतना? किस लिए शोर मचा रही हैं आप इतना? क्या आदत है क्या आप लोगों की? किसी को धमकी देना, ये देना आप लोगों का काम है क्या? क्यों अपनी इज्जत खुद कबाड़ा करने में लगे हो तुम लोग? किस लिए उड़ा रहे हो मजाक किसी का? सोच समझ कर अपनी बातों को बोलो। इस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए, बट लेकिन तुम लोग बोलते ही चले जा रहे हो। ठीक है, आपको अगर कुछ बुरा लगा तो आप वो चीज एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? आप अपनी इज्जत खुद आगे दिखा रही हो। हमें तो अभी तक कुछ नहीं पता था कि आपको बुलाया भी था या नहीं बुलाया था। हमें तो पता भी नहीं है। ये चीज तो आप बता रही हैं हमें। जो चीज आपके और जो इवेंट जो ऑर्गेनाइजर है उन तक ही थी, ये बात तो किसी को पता भी नहीं। फिर ये बात तो तुम उछाल रही हो, कोई तो उछाल ही नहीं रहा। आज कल का 100 को पता था, अब 1000 को बता रही हो। अपनी बेइज्जती खुद करवा रही हो। इनमें इवेंट वालों ने कुछ नहीं किया है। तो प्लीज अपना सोच समझ कर बोले। और मैं जानती हूं, क्योंकि बिल्कुल आप लोग तो फटाफट वीडियो और बोलने में कसर नहीं छोड़ते हो। तुम बोलो, जवाब मैं दूंगी तुम्हें अगला। बोलकर देखो। तुम अगर किसी के लिए अगर उंगली उठा रही हो और सरेआम उठा रही हो, तो उसके लिए तुम क्राइम को दस्तक दे रही हो अपने लिए। हर बार नहीं बचोगी, एक बार ही बची हो बात। तुम ये भी मुद्दा उठाओ ना कि तुम्हें सगाई में क्यों नहीं बुलाया। मुद्दा उठाओ, बनाओ ना वीडियो, तब जानूंगी। क्योंकि वो तुम्हारे घर का मैटर है, उसमें बुलाओ ना। तुम्हें तुम्हारी जेठानी पूछकर राजी नहीं है, अब तुम एक हो रहे हो। मेरे से नहीं कुछ छुपा भी ना, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत है। मुंह मत खोलो, नहीं तो ऑडियंस के सामने सब बता दूंगी कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। तो प्लीज आज के बाद अगर जिन्होंने इवेंट कराया है, अगर उनके लिए तुमने कुछ भी बोला, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।